नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं है, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो उस कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में कितना बूस्ट होने वाला है उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक देखा जाए तो एक छोटा सा कंपनी नहीं है। अभी 36,000 करोड़ के आसपास मार्केट का बन चुके हैं, मतलब एक बड़ा कंपनी बन चुके हैं। और कंपनी के अगर पेयर ग्रुप के बारे में बात करूं तो KEI इंडस्ट्रीज इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए पॉलीकैब का तो मार्केट कैप 1 लाख क्रॉस ओवर कर चुके हैं। अभी उसके बाद जिस कंपनी का नाम देखने को मिलता है मार्केट कैप वाइज, उसका नाम है KEI इंडस्ट्रीज। मुझे KEI इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स पॉजिटिव लगा, जैसे कंपनी का ROC बेस्ट है, कंपनी का डेप्थ एकदम जीरो है, कंपनी के सेल्स क्वार्टर अच्छा खासा है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली वो भी शानदार देखने को मिला। तो हर दिशा में कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि सर KEI इंडस्ट्रीज की अपडेट कब मिलेगा। अपडेट मतलब स्प्लिट एंड बोनस का। देखिए कंपनी का पहले ही एक बार फेस वैल्यू ₹2 बन चुके, मतलब कंपनी एक बार स्प्लिट कर चुके हैं। तो कब किया था वो मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूँ। कंपनी का स्प्लिट हुआ था 2006 में, और वो भी 21 तो कंपनी एक के बदले कंपनी 5 शेयर दिया था। अभी कंपनी का 10 का फेस वैल्यू ₹2 हो चुके हैं। अभी कंपनी, अगर कंपनी को फिर से ब्रेक करना है तो फिर से स्प्लिट लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी का बोनस देना पड़ेगा। तो बेसिकली कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी जो लगातार भागते चले जा रहे हैं उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है कंपनी का सेल्स का ग्रोथ। पिछले सालों की तुलना से, पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी बेस्ट तरीके से सेल्स इंक्रीज किया। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 138 करोड़ से 169 करोड़ बना, मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट रिप्रेजेंट किया। अभी कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, अगर वो देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि लास्ट 10 या 5 या 3 ईयर्स एंड करंट ईयर में कंपनी कंटिन्यूसली खुद को रिप्रेजेंट किया, कंटिन्यूसली खुद को अलग लेवल में प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ मेंटेन किया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार प्रॉफिट कहाँ से दे रहा है, लगातार वो रिटर्न कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, वो यही एक जगह है जिस जगह के कारण कंपनी ग्रोथ कर रहा है। अभी रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड CAGR का परसेंटेज के हिसाब से बात करूँ, कंपनी बेस्ट तरीके से CAGR परसेंटेज और रिटर्न ऑफ इक्विटी देखने को मिला है। अभी मैं एक बात और भी आपके साथ शेयर करूंगा कंपनीज के ऊपर। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट का आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का कैपेक्स। तो फाइनली कंपनी इस बार कैपेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया, करीबन 400 करोड़ के आसपास। जो पिछले साल में कैपेक्स था से 97 करोड़, उससे पहले और भी कम था 59 करोड़, और उससे पहले 2021 में था 23 करोड़, और कोविड के टाइम में था 80 करोड़। तो सोचिए आज तक की सबसे हाईएस्ट कैपेक्स कंपनी जनरेट किया, मतलब हाईएस्ट कैपेक्स को कंपनी बढ़ाया करीबन 400 करोड़ के आसपास। तो जब कोई कंपनी इतने शानदार तरीके से खुद को कैपेक्स को इंक्रीज कर रहा है, क्या वो कंपनी चुप रहेंगे, भागेंगे नहीं? तो वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। और जब मुझे एक पैटर्न्स मिला था कप धन्य पैटर्न्स का, तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और देखिए कितने शानदार तरीके से टारगेट अचीव किया, और वो भी 17% का टारगेट हुआ, और वो भी एक मंथ के अंदर अंदर, अराउंड आप बोल सकते हैं 22 दिनों के अंदर अंदर। तो जो 21 दिनों में पैसा डबल का जो फॉर्मूला है, जो आप मूवीज में देखे होंगे, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे छोटे छोटे मतलब टारगेट जो है उस टारगेट को लेकर चलना पड़ेगा। देखिए 17% का टारगेट, वो भी एक मंथ में, कोई मतलब कोई भी आसान नहीं है। हाँ, आप ट्रेडिंग करके एक दिन में ही 17 नहीं 170% कमा सकते हैं, तो वो अलग अलग बात है। ट्रेडिंग डेली बेसिस जो ट्रेड ट्रेड किया जाता है वो ट्रेड कुछ अलग बात है, और स्विंग बेसिस ट्रेड कुछ अलग है। तो मेरे स्ट्रैटेजीज को मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ। मैंने इस कंपनी के ऊपर इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि शानदार तरीके से काफी इंडिपेंडेंस बना था। तो फाइनली जब भी ब्रेकआउट किया उस जगह पे मैंने एंट्री लिया, और टारगेट इस लेवल तक हुआ। तो देखिए मैं हमेशा आपको सारी चीज क्लियर कट आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको खुद रिसर्च करना होगा, खुद काम करना होगा। मेरे वीडियो देखकर आपको काम नहीं करना है, मेरे वीडियो देखकर आपको सीखना है। सीखने के बाद आप खुद का जब रिसर्च करके काम करेंगे, तब मेरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि हर कोई सीखे, सीखने के बाद काम करे। हाँ, आपका बहुत दिनों से एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आप खुद काम करना जानते हैं, तो मेरे वीडियो देखने का कोई जरूरत नहीं है। जो बिगिनर है, जो सीखना चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल को कंटिन्यू करिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंस, जिस खबर का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि वो खबर कब आएगा।
फाइनली वो खबर आ चुके हैं। तो जियो फाइनेंस के ऊपर एक गुड अपडेट है, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो अपडेट क्या है, ध्यान से इस चीज़ों को देखना कि द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया है। बताया गया कि रिलायंस लॉन्चेस बेटा, जो बीटा वर्सन, मतलब बीटा वर्सन अभी लॉन्च कर चुके हैं किसके ऊपर, ऑफ जियो फाइनेंस एप्स टू ऑफर यूपीआई। मतलब कंपनी यूपीआई सेगमेंट में एंट्री होने वाला है। तो यूपीआई आप सभी जानते हैं इंडिया के मोस्ट एक पॉपुलर जो एप्स है, सॉरी मोस्ट पॉपुलर जो मनी ट्रांजेक्शन का जो एप्स है वो है यूपीआई। मतलब यूपीआई सिर्फ इंडिया में नहीं, अब इंडिया वर्ल्ड के सबसे बड़े हाईएस्ट कंट्री बन चुके हैं जो यूपीआई के माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं। और सिर्फ इंडिया में नहीं, बाकी बाहर के करीबन 11 कंट्रीज में यूपीआई अभी स्टार्ट हो चुके हैं। तो सोचिए यूपीआई कितने बड़े एक हाई ग्रोथेबल बिजनेस बन सकते हैं। क्योंकि आज कोई भी आप दुकान में जा रहे हैं, कोई भी खाना खाने के लिए जा रहा है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहा है, तो आप डायरेक्टली यूपीआई से ही ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। आपके जेब में अगर 1 रुपया भी नहीं है तो भी आप रास्ते में जाकर हर प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। मैं एक बार इसके लिए एक दिन मैंने बाहर निकला और मैंने सारे पेमेंट्स यूपीआई के माध्यम से करके देखा कि हर जगह पे यूपीआई के माध्यम से पेमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब इंडिया किस तरीके से डिजिटली ग्रोथ करे, आप खुद ही सोचिए। तो कंपनी जो यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, लोन एंड जो म्यूचुअल फंड्स है, वो आप एक ही ऐप्स के माध्यम से कर सकते हैं, वो भी जियो फाइनेंस। तो आप कहेंगे सर क्या आप जियो फाइनेंस का कोई प्रमोशन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो कंपनी जिस सेक्टर के ऊपर बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, इस सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे और इस सेगमेंट को इनबिल्ट मतलब डायरेक्टली ग्रोथ करेगा, तो वो सेगमेंट जल्द से जल्द आपके सामने देखने को मिलेगा। तो यही कारण की वजह से मुझे लगता है जियो फाइनेंस में एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। अगर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो लगातार जो जियो फाइनेंस का वो तेजी आ रहा था, वो यही रीजन था। हाँ, क्वेश्चन मुझे ये भी कहा जाएगा कि तो अच्छा न्यूज़ आया तो ऊपर जाना चाहिए था, तो शेयर में गिरावट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होता है तो वो ये नहीं देखता है कि न्यूज़ कितना अच्छा है, क्या आया, वो शेयर में एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो दो तरीके से लेवल को टच कर सकते हैं। पहला लेवल होगा 320 रुपीज़, अगर उसको डाउन करे तो और भी गिरावट होने का चांसेस है। दूसरा लेवल बन सकते हैं 260 रुपीज़। तो कहाँ तक आएगा उसका कोई तो 100% गारंटी नहीं है। हाँ, मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, क्योंकि कोई भी पैटर्न्स ना बने तब तक मैं ट्रेड कभी नहीं लेता हूँ। क्योंकि पहले पैटर्न्स बना था, 2 पैटर्न्स के ऊपर मैंने ट्रेड लिया और अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर नेक्स्ट एंट्री लेने के लिए। तो जियो फाइनेंस के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बजाज फाइनेंस के साथ अगर टक्कर देने वाला कोई आया है वो है जियो फाइनेंस। क्योंकि इसका मार्केट कैप धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा लेवल में पहुंच रहा है, 2,18,000 करोड़ पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही दिनों के बाद मुझे लगता है बजाज फिनसर्व को वो पीछे छोड़कर आगे जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जियो फाइनेंस में आज तक 1 रुपया कर्जा ना लेकर काम कर रहा है। तो एक अच्छा खासा बूस्ट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। बाकी जियो फाइनेंस के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का अगर डेटा दिखा दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर हाई लेवल का डिलीवरी उठाया जा रहा है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि शेयर में गिरावट हो रहा है तो कंपनी यहाँ से बहुत बड़ा फॉल दिखाएगा, उसके लिए बता दूं कि जियो फाइनेंस खुद इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो लगातार बाइंग करते चले जा रहे हैं। तो एक अच्छा खासा बूस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग आरबीएनएल नाम से जानते हैं। तो बेसिकली आरबीएनएल के ऊपर एक गुड अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए आरबीएनएल के ऊपर जंप देखने को मिला और वो भी एक कारण है, वो है 38 करोड़ का ऑर्डर मिल चुके हैं कंपनी को, वो भी साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से। तो साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के तरफ से कंपनी को 38 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। और इस प्रोजेक्ट कंपनी को थोड़ा सा बूस्ट जरूर दे सकता है, क्योंकि देखिए एक चीजों को नोटिस करना, आपको लग रहा होगा कि सर कंपनी अराउंड 79,500 करोड़ का कंपनी है और उनमें से सिर्फ 38 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलना, इसमें क्या होगा? देखिए आरबीएनएल के ऊपर जब भी मैं वीडियो बनाया हूँ तभी मैंने आपको ये बताया कि कंपनी को लगातार एक एक करके छोटे से लेकर कंपनी के प्रोजेक्ट मिलते चले जा रहे हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मुझे डायरेक्टली 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए शायद आपको प्रोजेक्ट मिलने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जो लोग ऐसे कर रहे हैं कि वो 100 500 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकर ही खुश है, तो वो एक दिन वो 1,000 करोड़ नहीं, वो 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आरबीएनएल के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है और उसके साथ साथ अपकमिंग टाइम में गवर्नमेंट इसके ऊपर और भी कुछ अनाउंसमेंट जल्द से जल्द करने वाला है।
जो सामने जो बजट आने वाला है उस बजट में इस सेक्टर में एक बूस्ट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि रिलायंस सेक्टर पहले से ही भागता हुआ देखने को मिला है। अगर रिलायंस कंपनी के बारे में चर्चा करो तो देखेंगे तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से जर्नी देखने को मिला। देखिए यहाँ पे मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा। देखिए कंपनी यहाँ पे रेंज क्रिएट किया, जब ब्रेकआउट किया एक जंप हुआ, तो आपको लग रहा है यहाँ से कितना जंप हुआ है? अगर मैं यहाँ से टॉप लेवल तक देखूँ तो 70% का जंप हुआ। दूसरी बात, फिर से यहाँ पे भी रेंज क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ पे कितना जंप हुआ? अगर मैं यहाँ पे टॉप लेवल से इसका हाई लेवल तक देखूँ तो 35% का जंप हुआ। फिर से यहाँ पे रेंज क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट किया तो कितना जंप हुआ? अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 60-70% का जंप हुआ। तो कहने का मतलब है कि जब जब कंपनी होल्ड करते हैं उसके बाद ब्रेक करता है तो एक धमाका देखने को मिलता है। तो मेरे पास अभी कोई भी होल्डिंग्स और मतलब कोई भी इस कंपनी के ऊपर एज ए ट्रेडिंग पर्पस में स्विंग बेसिस में कोई भी ट्रेड नहीं है। हाँ, होल्डिंग पर्पस में है, मगर इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो पैटर्न यहाँ पे बना था वो एक कप बना था और मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करेगा तो मैं एक एंट्री लूंगा। मगर मेरे सोचने से मार्केट चलता तो कुछ अलग बात होता। तो मेरे कहने पे नहीं, मार्केट मार्केट के हिसाब से चलते हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि जो ट्रेड उन्होंने लिया वो 100% उसको प्रॉफिट देगा, ऐसे कोई बात आप मतलब मान के मत चलिए, क्योंकि सेबी ने खुद कहा, सेबी के मैनेजमेंट ने खुद कहा कि मार्केट रिस्की है, यहाँ पे कोई भी कंपनी के ऊपर 100% रिटर्न नहीं मिलता है, आपको हमेशा प्रेडिक्शन करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो बाकी आप समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए और इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है रेमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड। तो बेसिकली रेमीडियम लाइफ केयर लिमिटेड के ऊपर एक गुड अपडेट है, वो है कंपनी का बोनस का, सॉरी स्प्लिट का। तो कंपनी स्प्लिट ऑलमोस्ट दे चुके हैं, अभी कंपनी इस बार बोनस अनाउंसमेंट करने वाला है। तो पहले एक बार कंपनी 9:5 रेशियो का बोनस दे चुके हैं 2023 में। अभी 2024 में कंपनी फिर से एक बार बोनस इश्यू करने जा रहा है और वो भी 1:3 रेशियो का, सॉरी 3:1 रेशियो का। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 3 शेयर देने जा रहा है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।